जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं ना आपकी ना वो कुछ क्लिपिंग देख रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मैं गुरु से जुड़ तो गई हूँ, पर मेरा मन अशांत रहता है। जो मेरी लाइफ 42 की एज में भी जाके ना स्टेबिलिटी नहीं आई है, ना इनकम में ना घर गृहस्थी में। तो मेरा मन भटकता है, समझ में नहीं आता कि स्टेबिलिटी क्या आएगी। मेरा मायका ससुराल दोनों छूट गया, ठीक है। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरी इनकम भी नहीं इतनी। तो गुरु जी की फोटो मैंने रखी हुई है और मन में ढालती हूँ कि गुरु जी सब कुछ करेंगे, तो समझ में नहीं आता मेरे को क्या करना चाहिए। नहीं, आपके जो है वो आप अभी रहते कहाँ हो? मैं अभी जीरकपुर पंजाब में रहती हूँ, वैसे मैं बेसिकली हरियाणा से। एक मिनट, कीरतपुर? जीरकपुर। ये अच्छा, पंजाब के पास ही है ना? हाँ जी। अच्छा, तो और अब क्या करते हैं आप काम? मैं सर, वैसे तो मेरे पास कई बीमा कंपनियां हैं, छोटा मोटा काम लेने की, कोई भी एजेंट वगैरह का करती हूँ। पर मैं ना तो इतना मेहनत कर पाती हूँ इसके अंदर इतनी, मतलब एक बेटा भी है मेरे पास 13-14 साल का। अच्छा, बेटा आपके पास ही है? हाँ, बेटा मेरे पास है। ससुराल वालों ने कुछ नहीं दिया मेरे को, और मायके वालों ने लालच में तो करवाया था कि हमारे को कर्जे वगैरह उतर देंगे, लड़की से पैसा ले लो, ससुराल का दिया हुआ। और इस बात को जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि कोई मेरे खिलाफ किस तरह की चाल चल रहा है। नहीं, ससुराल आपके मेके वाले आप पे केस कर दिया है? नहीं, मेरे मायके वाले ना मेरे को लूटने के चक्कर में थे। अच्छा। भाई भी, माँ भी और बहन भी, तीनों। तो मेरे को दूसरी बेटी होने के नाते ना कभी मेरे को घर में इज्जत नहीं देना चाहते थे। दूसरी बेटी छोटी हो बड़ी हो? मैं छोटी हूँ ना। अच्छा। तो कभी बड़ी आपकी मम्मी भी? हाँ, मम्मी भी। अच्छा। हाँ, असल में मेरी बहन ज्यादा पढ़ गई थी, तो मेरी माँ अनपढ़ थी, तो उसको ये लगता था जो हमारी बड़ी लड़की कर रही है वो सही करती है। तो उसने कभी मेरे को ना मेरे घर में मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं होने दिया। तो वही था कि भाई भी इतना ज्यादा पढ़ा नहीं, 10वीं पास में बनाने अच्छी कर ली थी। जो कुछ है बड़ी बहन ने अपने लिए का बतौर दिया, और मेरे को घर से हर तरह से निकलवा दिया, ससुराल से भी निकलवा दिया। उसकी कोशिश ये थी कि अपना बच्चा भी दे दे, और दे दो, और माँ की और बाप की नौकरानी की तरह सेवा करे, हम आए और सेवा करवाते जाए। हालांकि मेरे अच्छे परिवार में शादी हो गई थी, और उधर से मेरे हस्बैंड की जो माँ और बहन थी वो उसको तंग करती थी, हमें पैसा देते थे। मतलब दोनों तरफ से ही ना मैं मतलब एक गुड़िया की तरह थी। जैसे कभी उसने मेरे को ऊपर जोर चला दिया, कभी उसने जोर चला दिया। बच्चा होने के टाइम पे मैंने ये सोचा, मैंने कहा समझ तो मैं सब कुछ गई हूँ, पर मेरी पेश नहीं चलती है ना। तो बस फिर मैंने एक तरफा फैसला लिया। फैसले में ससुराल वालों ने 2.5 लाख रुपया दिया, और मैं अपनी जिंदगी नौकरी करके चलाने लगी। और उस पे भी मैं वो ये चाहते हैं कि आगे जिंदगी में कुछ अच्छा हो गया। हस्बैंड का क्या हुआ? हस्बैंड ने तो डिवोर्स देके दोबारा शादी कर ली ना, बच्चा भी हो गया उनके पास। तो उन्होंने तो पेट पलट अपने बच्चा शादी दूसरी क्यों करी उन्होंने? उनको था ही नहीं अटैचमेंट। वो कहते थे कि हमें ज्यादा पैसे वाली चाहिए लड़की, जो उसके मायके वाले ज्यादा पैसे भरने वाले। उसने डिलीवरी के टाइम पे मेरे को छोड़ दिया ना। उन्होंने लालच मन में था उनके भी, हमें कुछ पैसा वैसा मिल जाए। इधर से मेरे जो मायके वाले थे वो मेरे को जैसे चेक कैश करवाते हैं, उन्होंने मेरे को वो किया। शादी काम के लिए थी, बाकी तो मैं कैश करवाना, चेक जब मर्जी दिखा लो, चाहे नई शादी हुई है अब। तो उन्होंने मेरा वो फिर 3 साल तक छोड़ा नहीं था। जो उनको समझ आ गई थी ना मेरे मायके वालों की भी, इनके मन में खोट है, भी लड़की को बिठाएंगे फिर बाकी हमें हरासमेंट करेंगे, इसलिए फिर मेरे को मायके नहीं छोड़ा। फिर बच्चा के टाइम पे मतलब उनके हालात कुछ ऐसे बने कि हस्बैंड को जेल हो गई थी, कोई केस पड़ गया था, मेरी सास को चोट लग गई थी। क्यों, जितना भी तनाव बना हुआ था वो मेरे ऊपर निकालते थे, तो उनको भुगत भोगी हो गए थे उस चीज के लिए।
तो उनको बचने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो लड़के ने मेरे को शौक किया हुआ था हर जगह, पुलिस आ रही थी उसको लेने के लिए, उसने मेरे को मायके भेज दिया होशियारी करके। हम्म। धीरे धीरे मायके वालों ने कह दिया कि हमने बच्चे का जन्म का खर्चा उठाया हमारे को, तो भी 20 लाख रुपया तो बच्चे के दिल में सुना। खैर वो आया ही नहीं के मारे मुझे लेने के लिए। अच्छा, आपका जो हस्बैंड जो, हाँ, पर मेरे को इतना पता चला है कि आज पड़ोस में बार बार कोशिश कर रहा है मेरे को लेके जाने की, पर सीधे तौर पे कभी हिम्मत नहीं पड़ी उसको मेरे को लेने की। नहीं आपको लेके क्या करेगा, उसने शादी कर ली ना अब। हाँ, शादी कर ली है, इस बात को तो 7-8 साल भी हो गया। हाँ और हाँ। बेटा मेरा फिर हो गया। उसका उनका बेटा भी कोई है अभी? नहीं, वो तो अपने घर में इकलौता था, उसने जो शादी की है ना नहीं उसके नहीं बाद नहीं उसका। नहीं, जो आपके जो है हस्बैंड का, जिस शादी करी है उसकी जिससे शादी करी है उसका भी लड़का है कोई? ना ना, कोई लड़का नहीं। अच्छा, फिर आपको अटैचमेंट नहीं तो आप आपसे क्यों मिलना चाहता है वो? नहीं नहीं, जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ था ना, हाँ। तो मैं अपने यमुनानगर आ गई थी। अच्छा तो मेरे ऑपरेशन से फिर बच्चा जब मेरा पैदा हुआ ना, उसके दिल में सुराख निकला। अच्छा। मेरी माँ ने भी उसको गालियाँ निकाली, हस्बैंड को गालियाँ निकाली, और मेरे भाई ने भी उसको धमकाया भी हम तेरे को पीटेंगे अब भी, खर्चा निकाल। तो ऐसे करके जैसे भी था कि वो हमारा, मेरे भाई ने मेरे फादर की पेंशन का ना मिस यूज बहुत किया, पैसे में खेल रहा है, करोड़ों में खेल रहा है। अच्छा, तो तो उन्होंने मेरी आपकी पेंशन खा गए वो? पेंशन मेरे पिताजी की ना हर तरह से हाँ। अपने आप को अपने आप को बारिश में बताया हुआ, हमने तो मुद्दा घोषित कर दिया उन्होंने तो भी, ये तो हमने नहीं, मतलब आपको जो बर्खास्त। अब चलो इसको छोड़ो आप। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने कुछ नहीं करना आंटी। जो है आपने जो है क्या करना है, सुबह उठ के आपने अमृत वेला संभाल लेंगे। हाँ, अमृत वेले मेरी रोज जाग खुलती है 4 बजे। नहीं, जाग खुलने की अलग बात है, रेगुलर एक टाइम और एक ही मंत्र जाप, ये नहीं कि आप जो मर्जी सुने। और आपको सबसे बड़ी बात है कि आप नॉन वेज ज़्यादा किसी से बातें करना बंद कर दीजिए। ऐसे फालतू बातें, अच्छा। जैसे किसी को मत बोलिए कि मेरी सास ये करती है, मेरी ये करती है, क्योंकि जब हम नेगेटिविटी बातें करते हैं जब भी हम, ठीक है आंटी, सुनिए एक मिनट। हाँ जी, हाँ, जैसे कैसे? हम जैसे नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे किसी की बुराई, किसी का चाहे आपके करावे को वो परमात्मा अपने आप देख रहा है, उनको देखो, उनको फल मिलेगा मिलेगा। ठीक है जी। मैंने कहीं से पता करवाया था किसी सियाने से, वो जो भक्ति पे बैठते हैं, उन्होंने ये बताया भी काली निशानी शमशान तेरे ऊपर हर चीज छोड़ी हुई है। अरे सभी बातें वो जो छोड़ो, वो मैं बताऊं, इन चक्कर में मत पड़ो। कहीं क्या करते हैं, अपने जो कई गुरु क्या करते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की। देखो, हाँ जादू तो ना कभी भी जब परमात्मा का नाम लेते हैं ना, उन पे जादू टोना काम तो पहले वो तो करता नहीं है। ठीक है, हाँ कभी भी नहीं करेगा। उन पे जो परमात्मा का सच्चा नाम लेगा, जो दिल से नाम लेगा, जो परमात्मा को अंग संग विश्वास करेगा परमात्मा पे, ये नहीं देखो, परमात्मा को मांगने की हर कोई मांगता है, मगर परमात्मा को कोई नहीं मानता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो हाँ। सच्चा विश्वास करेगा और जो सच्चे दिल से करेगा, उस पर ये जादू टोने से काम कभी करते नहीं पहली बार तो। मेरा काम बांधा हुआ, मेरा रोजगार बांधा हुआ है। अरे कुछ नहीं बांधा हुआ आपको, ये आपके दिल में ना वहम डाल दे किसी ने। ये जो नहीं, मैं बहुत मैं बताऊँ आंटी, बात सुनो। ये जो सुनो, एक सुनो, फिर आपकी सुनूंगा मैं। देखो, ये जो हाँ पंडित, ये जो कहते हैं काला जादू वाले, ये क्या करते हैं, आपके दिमाग में बात डाल देंगे, फिर कहेंगे कि हम आपको सही कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे, इतने वो लगेंगे। तो आपके ये ऐसे करते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपने मूल मंत्र का जाप करो रोज सुबह। आपको कहीं ठीक है। जाने की जरूरत नहीं है। और मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम, मैं आपको हिंदी में इसकी हिंदी में डाल दूंगा, ठीक है? आपको हिंदी में, ओम नमः सदाशिवाय। नहीं नहीं, मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो। ये मत सोचो कि ये गुरबानी, ये सिखों का है तो ये काम नहीं करेगा। देखो, दवाई जो होती है ना, दवाई कोई सी भी आपको असर करे, उससे ये नहीं होता कि दवाई आपको समझ नहीं आता, पहले वो समझ धीरे धीरे आ जाएगा। क्योंकि ये जो मूल मंत्र है, ये परमात्मा की तारीफ है।
जितनी आप परमात्मा की तारीफ करोगे उतना ही आपको जो है ये नहीं कि आप सोचो कि गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं ये जो रामानंद जी बैठे हुए हैं, रविदास जी बैठे, हिंदू सारे गुरु बैठे हुए हैं, उन्होंने ये मंत्र जाप ये ब्लेस किया हुआ है। तो इससे जो है आप क्या होगा कि एक तो अमृत वाला तो आपको संभालना पड़ेगा। आप कोई कहे कि आप जो मर्जी खा लो, चिकन खा लो, आप ये खा लो, वो खा लो, जब तक आप ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे और ज़्यादा किसी से आपने जितना आप पे टाइम मिले आपने भगवान का नाम लेना है। और सुबह अमृत वेले में तो उठना ही उठना है। जैसे अमृत वेला क्या होता है कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होता है, उसके बीच में कभी भी संभाल लो आप। और एक टाइम बनाना है, ये नहीं जैसे आपने 12 बजे रात को उठना है तो 12 बजे उठना है, आपने सुबह 3 बजे उठना है तो 3 बजे उठना है। और 2.5 घंटे का तो आपको संभालना ही पड़ेगा। 2.5 घंटे का हमारे पास कर्जा होता है, कर्जा कि हमारे जब जन्म लेते हैं ना तो हमें 2.5 घंटे का नित्य संभालना ही पड़ता है। जैसे कहते हैं पितर से कर्ज, ये कर्ज, ये हमारा ये देव कर्ज होता है कि हमें देव कर्ज होता है कि हमें ये संभालना ही होगा 2.5 घंटे का। ठीक है जी। तो इसको जब विश्वास करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो परमात्मा पे और देखो मानो कोई सा भी मंत्र है, आप कोई सा भी जिसमें आपको ज़्यादा ये नहीं कि आपको जो ज़्यादा कहते हैं मूल मंत्र तो आपको सुबह शाम ना लगा के रखना है, हल्का हल्का ना साउंड लगा के रखना है घर पे, उससे नेगेटिविटी आपकी बाहर रहेगी, सबसे बड़ी बात है। और आपको कोई मंत्र जैसे मंत्र वो जपना जो आपको मन को अच्छा लगे, ये नहीं कि आज यहाँ ये जपने आप भटकोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो देखो एक नाव पे रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, 10 नाव पे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। ये और दुनिया देखो और हाँ बोलो बोलो। मैं ना देवी का बीज मंत्र कराया करती थी, यानी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मेरे को ऐसा घर बार मिल गया जिसमें ये कहती हूँ कि जिसमें मेरे मायके वाले सारे हैरान हो गए कि किस्मत खुली तो ऐसी खुली। तो जिस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जब भी ससुराल वाले हाँ करी तो क्यों करी, रिश्ता टूट गया। सुनो देवी, जब आप किस्मत खुल गई तो आपने मंत्र छोड़ा क्यों फिर? हाँ जी, मंत्र छोड़ा क्यों लेना? वो मेरे हस्बैंड ने मेरे को जबरन नॉनवेज खिलाया और मैंने खाया। अरे ठीक है, जबरदस्ती पलट हाँ पलट के उनको छोड़ना पड़ गया, पलट के उनको ही छोड़ना पड़ गया, क्योंकि उसकी बहन उसको कहती थी कि तुम पागल हो जाओगे, पूरा टब्बर छोड़ दो। तो जब उन्होंने छोड़ा तब तक मेरा बेटा होने वाला था, तो उनके जैसे मेरे को कष्ट पहुँचाते थे ना वो, तो कष्ट उल्टा उनके ऊपर आ जाते। फिर मैं यही अरदास करती थी कि ये मेरे को इतनी बुरी तरह मारता है कि मेरा बच्चा पेट में है, मेरे पेट में लगते हुए मुक्के मारता है, ये एक जिंदगी नहीं दे सकता बच्चे को, मेरे को नहीं पाल सकता। नहीं, और आपने मूल मंत्र क्यों छोड़ा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मंत्र बच्चा पैदा होने के बाद मैंने थोड़ा टाइम किया, उसके बाद मेरा छूट गया, अपने आप ही छूट गया। अपने तो मैं आप देखो बात सुनो, आपको इतना अच्छा अवसर मिला, आपने वो मंत्र जब बच्चे पेट में तो मंत्र लेता बच्चे को भी असर होता, और बच्चा भी आपको देवी प्रवृत्ति का पैदा होता, क्योंकि वो एक मिनट सुनो। जैसे आपने मंत्र जब मैं वही तो बात हो रही है कि आप रेगुलर मंत्र जपेंगे। नित्य नेम क्या होता है कि नित्य नेम संभालना बहुत जरूरी है आजकल युग में। ये नहीं कि आप कोई से भगवान का मंत्र जपो, मगर आपको एक मिनट पहले सुन लो मेरी। रोज जपना है और नागा नहीं करना। नागा मतलब कि जब कृपा होने वाली होती है ना आपके ऊपर, तब भगवान आपसे आपकी परीक्षा लेता है। तो आपकी परीक्षा ली, आप परीक्षा में फेल हो गए, आपने छोड़ दिया कि हाँ मुझे दुख आ गए। देखो परमात्मा तो आपको कहते हैं कि आज ही एक शब्द सुना था कि जो है जब परमात्मा झिड़के, परमात्मा जब डांटता है ना, जब दुख देता है तो वो उसका हुक्म होता है। और जब वो किसी को बढ़ियाई देता है, जैसे इज्जत देता है, बखश है, संगत उसको प्यार करती है, तो उसमें भी रजा में रहनी चाहिए। और परमात्मा जब आपको डांटे तो उसमें उसका हुक्म मान के उसको मानो और कहो कि तेरा मीठा लग रहा है हमें,
कि आपको इतना ऑप्शन मिला, आपने मंत्र जाप करा, फिर आपको परमात्मा ने थोड़े से दुख दिए तो आपने उसको छोड़ दिया। तो आप जब परमात्मा जिससे हम प्यार करते हैं ना, तो उसको कभी भी हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। नहीं, बुद्धि बहुत मंत्र जाप, मैं बताऊं, भगवान का नाम ऐसा है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आपको मन में जो है ना, मैं बताता हूँ आपको, आपका मन जरा सा कमजोर हुआ तो आपने छोड़ दिया, तो मन जैसे कमजोर हुआ आपके ऊपर हावी हो गया संसार। तो मैं तो कहता हूँ कि आपको जो है मंत्र जाप तो आपको करना चाहिए था, आपने उसको छोड़ दिया तो जब कृपा होने वाली तब आपने मंत्र छोड़ दिया। वो कृपा फिर हट गई ना, जो गुरु कृपा करता है ना तो परीक्षा लेता है बहुत आपसे। अब मैं ऐसे से आपको तो ये आप कुछ भी नहीं है, आपको मैं ऐसे सी आंटियाँ बताऊंगा जिनके पति मारते हैं, जिनके लड़का मारता है रोज सुबह शाम उसको, वो काम करती है बेचारी, और एक जो 1.5-2 साल से बेड पे लेटी हुई है, पैरलेस हो रहा है उसको। ऐसे संगत बताऊंगा आपको कि दुनिया दुखी है, दुनिया सुखी कौन है आजकल, मगर जो नाम लेगा, और ये नहीं रोज लेना है, एक नित्य मतलब कि एक दिन छोड़ दिया तो फिर आपको दोबारा तब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी भूल हो जाती है जो इंसान बर्दाश्त अपने छोड़ देता है कि भगवान पे विश्वास, हाँ भगवान तो कुछ करता ही नहीं है, हम छोड़ देते हैं। तो भगवान बदलने से कुछ नहीं होगा। आपने कभी माता को पकड़ लिया, कभी अपने गुरुजी को पकड़ लिया, कभी आपने इसको पकड़ लिया, एक को पकड़ेंगे तभी आपका बेड़ा पार होगा। और दुख सुख तो देखिए थोड़े बहुत आते हैं, मगर आपको जब परमात्मा का नाम लेते हैं ना, दुख सुख आपको ऑटोमेटिक ही आपको उसका कृपा होगी। एक को पकड़ेंगे, आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज के दिन तो बहुत मेहर है गुरु की, तो आपको तो आज सुबह अमृत वेला संभालना था, तो आपका आज स्टार्ट हो जाता अच्छा भला, है ना। तो आपको ये चीज़ आपको सोचनी होगी। देखो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप ये करो तो आपको जल्दी, फटाफट तो कुछ भी नहीं होता आंटी, हर चीज़ मेहनत रखती है, ठीक है नहीं। देखो गुरुजी क्या है, गुरुजी आपको हम जो हैं हम गुरुजी गुरबानी से आपको बात बताएंगे कि गुरबानी सुनेंगे और कोई भी मंत्र जप करेंगे उसको मन से करेंगे। कोई भी आप करते हैं जिसको आपको मन से लगता है, ये नहीं कि आपके मन में जो आपको अच्छा लगे, अच्छा मतलब कि आपको दिल से अच्छा लगे, ये नहीं कि किसी को दिखाने के, हमने मंत्र अपने लिए जपना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं जपना, ठीक है। और किसी को बताना भी नहीं है मैं अमृत वेला संभालती हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, मैंने सोना है, मैंने ये करना है, किसी को नहीं बताना आपने। आप ये हमारी अंदर की यात्रा होती है आंटी। अच्छा। हाँ तो देखो ये करके देखेंगे, 40 दिन आपने स्टार्टिंग में करना है इसको। 40 दिन इसलिए करना है कि आपको नियम बनाना है, नियम आपको बन जाएगा तो रेगुलर करो। तो देखना दिन तरक्की, दिन भर कोई सा भी लो, किसी भगवान को मानो मगर दिल से मानो। ये नहीं कि आप एक दिन छोड़ा फिर पकड़ लिया। हिंदू मुस्लिम सिख कोई सा भी परमात्मा जो आपके इष्ट देवता हैं जिनको आप जपते थे पहले वो भी जप सकते हैं, जिनको आप अभी देखो सर एक को देते हैं, 10 को सर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। एक गुरु बनाओ अपना, एक देवी बनाओ, जो भी देवता बनाओ तो उसको बनाओ, दिल से मानो और उन पे आश्रय रखो। सारे देख परमात्मा के अंश सारे एक ही हैं, परमात्मा अलग अलग नहीं है। जो ऊपर अकाल पुरुष है ना सबको वो भेजता है, और सबको जो वो भेजता है। जैसे आपका पति है, आपको पति के रिश्तेदार है तो पति को तो आपने पूजना है, मगर और जैसे सास बहू ये जो देवी देवते हैं हमारे, ये भी रिश्तेदार है। जैसे पति आपका एक हो गया, उसको पति तो एक ही होता है ना, हेलो, पति एक ही होता है, मगर उसके चाचा ताऊ बहन, उनकी माँ, उनकी वो उनको भी पूछना है। उनको नहीं पूछेंगे तो पति को आप कैसे अच्छे लगोगे अच्छे बताओ। तो ऐसे हमारा एक परमात्मा है, उसको तो पूजना नहीं आपने, मगर किसी की बुराई नहीं करनी। कोई गुरु ऐसा है, कोई धार्मिक स्थल किसी की बुराई नहीं करनी कि वो ऐसा है। और कोई जो आप नहीं खाते नॉनवेज, अच्छी बात है, किसी को नहीं बोलना कि मैं तो नॉनवेज खाता, तुम भी छोड़ो। जिसको जो खाता है खाने दो, मगर आपको अपने स्थल पे सही चलना है, ठीक है जी। तो ये करेंगे आपको देखो नेगेटिविटी बात नहीं सोचनी कि कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है। जो करेगा वो बढ़ेगा। देखो अब बढ़ेंगे तो आपके लिए आपका दिमाग खराब होगा, किसी को बोलने, दुनिया तो भड़काएगी आपको।
फिर कहेगी ये कर लो, ऐसे कुछ नहीं होता। देखो भड़काने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बर्फी देने वाले सभी मिलेंगे, सलाह देने वाला एक ही मिलेगा आपको। मैं आपको बताती हूँ, हाँ जो जी। मेरी मदर है ना, उसकी मैं पैदा हुई हूँ, तो उसको ये पता है कि उसके पिताजी भी भगवान को मानते थे सच्चे दिल से, और मैं भी सच्चे दिल से परमात्मा को मानती थी। तो मेरी अम्मा हम दोनों को पागल घुसी से रखा था जी। इनका हमारे घर में कोई मतलब नहीं बनता, जिनको घर से बाहर निकालो, इनको कोई बेनिफिट मिलना नहीं चाहिए, यानी कि खाने पीने में फर्क रखना। कौन? हमारे घर जो मेरी मदर थी ना, मदर जो मेरी माँ थी ना, तो सारा होली इंचार्ज मेरी माँ बनी हुई थी, ठीक है। तो मेरा बच्चा हो जाने के बाद मेरे आस पड़ोस मेरी इज्जत करते थे। वो कहते अपनी लड़की को ससुराल नहीं वापस भेजा तो कम से कम इसकी शादी कर दो। तो वो कहते थे कि इसको तो घर वालों ने निकाला हुआ, ये तो लड़की मरी मेंटल है, ये तो जबरदस्ती आके बैठ गई, उन्होंने तो निकाल दिया। हालांकि ऐसा नहीं था, हुआ तो क्या था, उसके ऊपर केस पड़ गया था, उसने टेम्परेरी मेरे को भेज दिया था भी मैं बच्चा हो जाएगा मैं इसे आके ले जाऊंगा, ठीक है। मेरे को सुख की कमी नहीं थी ससुराल में, परमात्मा जानता है, पर वो मारता था मेरे को समझ में नहीं आता। जैसे मेरी सास को सुख नहीं मिला या नंदों को सुख नहीं मिला, तो मेरे को भी सुख नहीं भोगने दे रहे मेरे पति का। चलो जो भी था, बच्चे के दिल में सुराख हुआ, मेरे भाई ने और भाभी ने और मेरी माँ ने, बहन ने, सब ने मिलके ना मेरे को मेरे हस्बैंड से अलग ही करवाने की कोशिश की, मिलाने की कोशिश नहीं की। जब इनको पता चल गया भी जो कड़ी मजबूत कड़ी से हस्बैंड ही है, उसी को हम तोड़ देंगे तो ये लड़की हमारी गुलाम बन के रहेगी सारी उम्र, ठीक है। तो इन्होंने मेरे से गुलामी करवाने की कोशिश की। तो मैंने सोचा मैं गुलामी तुम्हारी करूंगी, कल को नौकरी करके अपना बच्चा पालूं। फिर इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मैं लोगों को जवाब देती देती थक गई, ठीक है। और जब मैं दुनियादारी में बाहर निकली तो लोगों ने मेरे को भी आपने बताओ, जब आपके आपस ही कर रहे थे, मगर आपने तब भी अब क्या करा आपने? क्या आपकी डेली दिनचर्या क्या थी? आपकी दिनचर्या में क्या करते थे सुबह सुबह से शाम तक? कब कब मैं क्या करती थी? हाँ, कैसे? रोज क्या करते थे? खाना बनाते थे, क्या करते थे? जैसे मैं अपने दिनचर्या। हाँ, ससुराल में होती थी तो ससुराल के हिसाब से खाना तीनों टाइम का बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, अच्छा। और देवी का जाप करना। देवी का बीज मंत्र मैं दो तो करती थी। नहीं, आपने कहा अभी कहा था मैं छोड़ दिया था मैंने, तो भी तो नहीं बच्चा हो जाने के बाद मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि मेरी माँ मेरा दिमाग भरती रहती थी, तेरे ससुराल वालों ने तेरे को निकाल दिया, वो तेरे को पसंद नहीं करते। मेरे ससुराल वालों से बात ही नहीं होने देते थे, मेरे को फोन ही मेरे को देते ही नहीं थे, फोन ही नहीं देते कि मेरे दुनिया तो बोलेगी, दुनिया तो देखो आप देखो दुनिया तो ऐसी है कि ये आपको भटकाएगी, मगर आपको जो है ना, आपको जब बीज मंत्र जो भी जपते थे आप, तो वो नहीं छोड़ना चाहिए था। तो देखो कोई भी बीज मंत्र जैसे कोई भी जपो तो रोज रेगुलर रिपोर्ट एक ही टाइम पे ही जब मर्जी लग जाओ। अमृत वेले में जपेंगे तो आपको बहुत जल्दी 100% असर होगा। कि अमृत वेले में क्या होता है कि एक तो देवी देवताओं का वास होता है, क्योंकि अमृत वेले में एक तो शांत होता है, ना कोई किसी का फ़ोन आने का चांस, ना किसी का। अब उधर मंत्र जप रहे हो, किसी का फ़ोन आ गया तो आपका ध्यान हट गया ना, तो कम से कम 2.5 घंटे जपने पड़ेगा आपको, तभी असर होगा। ऐसा नहीं कि खेल थोड़ी कि भगवान को कहते हैं ना, माथा तिलक हाथ बाना गाना लोगन राम खिलौना जाना। तो राम को खिलौना थोड़ी है कि आप उसको जब मर्जी एक कहीं कहते हैं कि जब मर्जी जब लो, ऐसे कैसे हो सकता है? जब तक आप उसकी कृपा आप जैसे नाम जप रहे हैं तो आपको कमाई भी कर रहे हैं, उसमें से भी आपको ये जो हेरा फेरी नहीं करनी। कहीं ऐसे कई दुकानदार हैं वो कम तोल के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उस कैसे लगेगा? और किसी की चिकन की दुकान है तो वो कमाई, वो किसी की नॉनवेज की दुकान है, किसी की दारू की ठेका है, ये है, तो जैसी कमाई होगी वैसे ही उसका असर होगा। सीधी बात मैं कह रहा हूँ। देखो जो अच्छे काम, जैसे कई दुकानें खाने पीने की ये हैं, तो स्वस्थ खाना बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, उसका असर अलग होता है। तो ऐसी चीज़ें करेंगे तो घर में दुख क्लेश तो रहेंगे। ये तो मैं आपको ये कह दूँ कि आप पाप करके पुण्य की इच्छा करो, कैसे होगा? कांटे बोगे तो कांटे मिलेंगे ना आपको। नहीं देखो, मैं 1 रुपए की मेरी कमाई नहीं उठती,
नहीं, कमाई तो हो मेरी आपकी कैसे नहीं होगी? आपने तो जो कृपा थी वो तो आपने छोड़ दी। हाँ आपने जो जी जो मैं देखो, परमात्मा के अलावा ये संसार है, ये किसी का नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, परमात्मा के नाम के तो अलावा आपका कोई कोई साथ नहीं देगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो आपको यहाँ भी काम करेगा परमात्मा का नाम, और ऊपर भी जाएगा, और यहाँ भी आपका सहायता करेगा। आपको पता नहीं आपके कैसे काम निकल जाएंगे। आपको पता नहीं कि जैसे मैं तो अभी कम ही जपता हूँ ना, तब भी मेरा देखो, मैं सुबह शाम परमात्मा का नाम लेता रहता हूँ, जितना हो सके, जितना हो सकता है लेता हूँ। तब भी परमात्मा मेरी कभी कभी कोई बात खाली नहीं जाती, कभी कभी कमी नहीं पड़ती। जितना मुझे जरूरत है उतना दे ही देता है मुझे। अभी तक तो मुझे संभाला हुआ है परमात्मा ने। ठीक है, मेरा भी काम नहीं है, हाँ मगर मैं किसको रहूँ जाके? हाँ जी हाँ जी परमात्मा के सामने रो सकते हैं हम। संसार तो आपको तमाशा ही देखेगा, मैं बता दूं आपको। तो हाँ ये जी हाँ संसार किसी की नहीं, किसी का ही नहीं, मैं बता दूं। संसार हमेशा आपका साथ, और उसकी बुराई में तो अगर अपने द्वारा बुराई करने लग पड़े कि मेरी ये मेरी मम्मी ऐसी, मेरी वो ऐसी। ये करना छोड़ दो, अपना परमात्मा का नाम लो। अपने आप आपके रास्ते अपना खुलेंगे, देखना। आपके मैं बता रहा हूँ आपको, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा आपको अपने आप ही वो चीज़ देगा, मगर आप सच्चे दिल से परमात्मा का नाम लेंगे। बच्चा अब बच्चा कहाँ पे, जो 14 साल का हो गया, उसको अब हार्ट में सही है, ऑपरेशन कराया था उसका। हाँ जी ऑपरेशन करवा दिया था। तो अब कैसा है वो? पर तो ठीक है, परमात्मा की नहीं, दया अब से तो उसको सब ठीक है। अस्थमा वगैरह कुछ नहीं है ना? ना 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 कुछ नहीं है, बस सांस उसका फूलता तो नहीं है ना? ना 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 ठीक है और ठीक है। अब भागता दौड़ता भी है? हाँ, भागता दौड़ता है, बहुत एक्टिव है, पर ये थोड़ा पढ़ने में ध्यान नहीं देता। अरे वो उसको भी बोला, देखो अब 14 साल का हो गया, उसको भी आप करेंगे तो आपको देख के वो करेगा ना। आप भी जब आप जो करेंगे वो बच्चा करेगा। देखो सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ, माँ का सबसे ज़्यादा संस्कार बच्चे के अंदर क्यों होते हैं? माँ, आपको पता है, माँ जैसे सबसे ज़्यादा बच्चे के साथ रहती है ना। बाप तो चला जाता, बाप किसी का होता है तो बाहर चला जाता, माँ तो संभालती है बच्चे को, है ना जी। बिल्कुल। तो हाँ जी हाँ माँ के संस्कार सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर झलकते हैं। जो कोई वो गलत बच्चा जाता है तो माँ पे उंगली आती है कि माँ इसकी ऐसी होगी, तभी ये बच्चा ऐसा है, कहते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। कहते हैं ना, देखो नहीं, ऐसी बात सुनो एक मिनट। ससुराल और और भूख ससुराल बड़ी को छोड़ो, लगती है। वो आपका हाँ बच्चा आपने संभालना है। बड़ा होगा, अभी 14 साल का है, कितना है, 6 साल 8 साल की और बात है, 8 9 साल की बात है, 10 से अच्छी नौकरी लग जाएगी तो आप नाम जपेंगे, इसको भी देखेगा, हाँ नाम जपते, थोड़ा सा इसको भी जपाओ, थोड़ा सा ऐसे इसकी जब नाम जपने से क्या होता है आंटी, काफ़ी फायदे होते हैं। पढ़ाई करने में मन लगेगा, इसका दिमाग बुद्धि बड़ी होगी। नाम भी बहुत कुछ होता है, असर बहुत होता है। बुद्धि बड़ी होगी तो अपना पढ़ने में लगेगा। जो आपका भी जैसे और सबसे बड़ी बात है, आपका माइंड सेट रहेगा। एक मिनट सुनो, आपका माइंड भी सेट रहेगा, और आपको ये फालतू जो बातें करते हैं ना, ये बातें करने से भी आपको मन, जब हम नाम जपेंगे, आपको अंदर के अपने पाप नजर आएंगे, पिछले जन्म के जो हमने करे होते हैं, हमने करे हैं, तो फिर किसी ने भी करे हों, सबके नज़र आते हैं पिछले। फिर वो आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना है आपको, ठीक है जी। वो ऑटोमेटिक जब नाम जपते हैं ना, परमात्मा अपने आपको नज़र लाएगा। नजर लाता है कि हाँ तेरे ये है, तो वो आपके अंदर से जैसे साफ करता रहता है ना, आपके अंदर से हृदय साफ करता है। तो हृदय साफ होता है तो हमें ना अपने पिछले जन्म के, या हमने कुछ भूल जाते हैं, कर्म करे होते हैं बुरे, या कोई भी कर्म, तो धीरे धीरे साफ होते रहते, तो हम पे जो है फिर परमात्मा का वास होने लग पड़ता है हमारे अंदर। क्योंकि जब हमारा हृदय साफ होगा, जितना ये नेगेटिविटी दूर रहेंगे, उतना ही हमारे अंदर अच्छाइयाँ आने लग पड़ेंगी। तो इससे क्या है कि आपको दुनिया भी आपको प्यार करेगी, और आपको जो है जो जुड़ेगी। और आपको आप पंजाब से है ना? नहीं, वैसे बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, मेरे हरियाणा से ना, तो पिताजी मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वो सारी आंटी से बात करो। वहाँ पे काफ़ी आंटी को फ़ोन नंबर है, उसमें से आंटी से बात करो। आपका दिन जैसे नेट की बात मत करना, गुरु जी की बातें करो, परमात्मा की कोई सी भी गुरु जी की बात करो।
गुरु नानक की बात करो, किसी की बात करो, तो सारे बातें करेंगे आपसे, तो आपका आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा। गुरु संगत सारे मैंने एक ग्रुप बनाया, पंजाब की संगत, हरियाणा की संगत, सारी उसमें है, ठीक है। तो उसमें ऐड कर दूंगा। उसमें ये चीज़ छोड़ दो, ये तो संसार है, ये तो देखो संसार में तो आपको ऐसे ही होगा, क्योंकि संसार है ही माया नगरी है। ये यहाँ पे जो है पैसे को अहमियत देते हैं। जो परमात्मा को पूजेगा, परमात्मा उसको खुशियाँ देता है, उसकी महिमा करता है। अब मैं हूँ, मुझे कौन मेरे पास ना इतनी दौलत है, ना शोहरत है, मगर मुझे संगत का प्यार है, मेरे पास है ना। संगत मुझे प्यार करती है, क्यों करती है कि मैं परमात्मा के बारे में बताता हूँ, तो परमात्मा की सिफत करता हूँ, परमात्मा के बारे में बताता हूँ कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। तो क्या होता है कि उसमें से हम बताने से हमें क्या होता है कि 10% भी मुझे उसका असर हो जाता है। चाहे मुझे मेरे पिताजी नित्यनेम जाप करया करते थे। अरे पिताजी तो करते थे, आपने तो नहीं करा आंटी। बताओ, बात सुनो, पिताजी क्यों चले गए? वो तो चले गए, उनके कर्म उनके साथ हैं। मैं बता, जो आप कर्म करेंगे वो आपको मिलेंगे। पिताजी के पिताजी के फल पिताजी को मिलेगा, ठीक है जी। और आप ये बात छोड़ दीजिए कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे करते रहेंगे आप खुद पे, आप पे बताओ, आप खुद, मैं कोई आपको नहीं बताएगा। सब कहेंगे कि हमें 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, हम आपका सही कर देंगे। वो आपको बेवकूफ़ बना के चले। पहले बता रहा हूँ मैं आपको, मैं आपको बताऊँ, मैं जो आपको सच्ची बात बताऊँगा, आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो मुझे बता देना। वो तो देखो, मैं कभी किसी को गलत रास्ते में लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं गलत रास्ते में जाऊँगा तो मुझे मेरे दरवाजे बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप पिताजी तो कर गए, तो आपको करना है ना। पिताजी नाम कमा लिया, तो मगर आपको गुरु का नाम सफल करना है। तो जो आपको देखो, दुनिया संसार में कोई किसी का नहीं है। तो एक जो नाम करेंगे, जो बच्चा भी आपका है ना, वो अभी आपका है, तुम आप कर रहे हो, अपना कर्म करो, एक कर्तव्य निभाओ। ज़्यादा मोह भी मत करो। बच्चों से मोह करेंगे, कल को बच्चा आपको गलत बोल दे, शादी हो जाएगी, फिर आपको जो पूछेगा नहीं, फिर आप कहोगे कि बच्चा भी नहीं पूछता। ये भी मैं तो मेरी माँ ने नहीं पूछा, मेरी सास ने नहीं पूछा, मेरे पति छोड़ गया मेरा बच्चा। एक आपको मोहल्ली की संगत है, मेरे मोहल्ली की संगत, उसका वो बेचारी अकेली रहती है, उसके पति ने छोड़ दिया और पति की डेथ हो गई, या छोड़ दिया, या वो वहाँ चले गए। कहते हैं कई संगत है, एक संगत नहीं 2-3 संगत आपको मिला दूंगा। उसको पति छोड़ दिया। एक ये कहते हैं जलंधर की संगत है, जहाँ पे गुरु जी का बड़ा मंदिर है, वहाँ की संगत है। उसने लव मैरिज करी, उसके पति को भी लफड़ा, उसके घर में तंग करते हैं। एक केस में 10 केस बता दूंगा आपको मैं। तो संसार ही ऐसा है। आपको आप अब ये नाम जपो, अपना कुछ करो, ये अपना जितना आपको जैसे जो भी कमाते हैं, या पेंशन आती है, कुछ भी आती है, उसमें सबर कभी ना कभी नाम जपेंगे। विश्वास सबसे बड़ी बात। जब आप कृपा होने वाली है, तब आपसे वो कहते परीक्षा लेते हैं परमात्मा। और परीक्षा में आप पास हो गए तो आपको अपने आप ही कल्याण हो जाएगा आपका। बस परीक्षा तो पास करनी है। हमें परमात्मा का नाम इसलिए लेना है कि वो कभी ना कभी सुने हमारी, हम पे तरस करे, क्योंकि उसकी वो जब वो दया करेगा तभी तरस होगा आपके ऊपर। और कोई नहीं, आप परमात्मा से प्यार करेंगे, कोई आपको कुछ भी कहते हैं नहीं दे सकता। वो देगा, वो आपको आसान भी नहीं करेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिए अब। ठीक है, ये हमारे से ऐसे करता है, वो मुझे दुख देता है। दुख हमारे कर्म में होते हैं। मैं वही बता रही हूँ, मैं नाइट गुजरात छोड़ के इधर आ गई, पर कहीं भी किसी को पता चलता है कि ये अपने मायके से यहाँ पर है, तो वहाँ पर लोग मेरी बदनामी करने से बाज नहीं आ रहे। अरे करने दो ना। जब आप वो हो नहीं तो आपको क्या डर पड़ा है? आप नहीं हो ना वो, तो क्यों डरते हो फिर? अभी मेरी रिसेंटली 3 महीने पहले ना मेरे को शादी करके ले गए, और बाद में मेरे को कह रहे हैं हमें तेरे को लाने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अरे फिर वही बात कर रहे हो आप। तो पहले आंटी बात सुनो, आप पहले सोच लो पहले क्या बात करनी है। देखो, आप ये छोड़ दो कि मुझे कौन क्या कहता है। देखो, मैं सीधी बात करो, आप
पहले 40 दिन संभालो, 40 दिन के बाद मुझे 50 दिन के बाद फ़ोन करना कि आपको असर हुआ नहीं। चल मुझे आप संभालोगे ना, आपको 10-15 दिन में फ़र्क लगने लग पड़ेगा, तो आप ये चीज़ें करने ही छोड़ दोगे। आप पहले करो, फिर उससे मेरे से बात करना, क्योंकि आप अभी डिस्टर्ब हो बहुत, तो आपको ये देखो, दुनिया तो आपको वो करती है, नीचे गिराने की सोचती है, तो आपको सोचना है कि आपको नीचे गिरना है ना ऊपर उठना है, ठीक है। देखो संसार है, संसार तो आपको कहते कभी भी संसार तो गिराएगा ही गिराएगा, तो एक परमात्मा है जो आपको उठाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अब छोड़ दो। तो आपने जो है कोई भी एक मंत्र जप करो, जो माता रानी का है या गुरु जी का करना है उसको वो करो, जो आपको अच्छा लगता है वो एक करना, यानी कभी वो पकड़ लिया कभी वो पकड़ लिया, ऐसे नहीं करना। ऐसे आपको आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है। करके देखो, 10 दिन करो नियम से, एक नियम से करो, नियम बनाना 40 दिन का, इसलिए कहते हैं संभालो कि उसमें नियम बनता है। उसके बाद आप कहते हैं रोज़ संभालो अपना, क्या पड़ा इन दुनिया में, तो आपको अपना छोटा बच्चा उसको संभालो, यही ज़िंदगी है आपकी, उसकी जिम्मेदारी उठाओ और उसको देखा। आपको जब संभालोगे ना आपको लगेगा कि मुझे क्या मिल गया। तो फिर आप ये जो बातें करते ना, ये कहेंगे जो बेकार बातें थी मैं क्या करती रहती थी, अपना दिमाग ख़राब करती रहती थी। तो आपको जो सच्चा गुरु मिल जाएगा ना, सच्चा गुरु कैसे मिलेगा कि जब अमृतवर संभालेंगे, कोई ना कोई आपके ऑटोमेटिक ही कोई गुरु आएगा। जो सच्चा गुरु पैसे नहीं मांगेगा, वो आपको पूछेगा आपका नित्यनेम क्या है, वो असली गुरु होता है, ठीक है। हमें 40 दिन संभालो, उसके बाद फिर अपने पूरा बनाना है। 40 दिन संभालने की आपको रेस्ट करनी पड़ती है 40 दिन की, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो फिर संभालो अपना, और रोज़ अपना एक, जैसे हमारा भोजन होता है आत्मा का, भूख लगती है, ऐसे ही ये हमारा आत्मा का भोजन होता है। उसको आप भूखी होगी तो वो गंदमंद खाएगी ना, जैसे आप भूखे होगे आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप कुछ ही खा लोगे, जो मर्जी पूरा करकट खाओगे ना, ऐसे ही गंदा पानी पी लिया। तो ऐसे ही हमारे आत्मा में उसको सही भोजन नहीं देंगे तो वो फिर गलत जगह जाती है ना, क्यों। आप करके देखो, फिर मुझे फ़ोन कर लेना, जब मेरी फ़ोन करना, टेंशन नहीं, ठीक है। मैं अभी ना आ रहा हूँ, ठीक है, चलो। आप मेरे को भेज देना क्या। हाँ मैं हिंदी में भेज दूँगा, हिंदी में। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो करो, मगर वो ये मूल मंत्र भी कर लेना, हिंदी में भेज दूँगा मैं आपको, ठीक है। उसको पढ़ना, कोई आप ना मूल मंत्र जो आप कर रहे हो ना, तो हिंदी में वो मुझे उसकी करके रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं देख लूँगा आप सही जप रहे हो ना क्या जप रहे हो, ठीक है। हेलो हेलो हेलो।